आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय और उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। चलो तुम ही पढ़ो। तो वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालियों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे भी कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? किसका है? परमेश्वर क्या है? क्या होता है, बहुत बार हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत से दुख आ जाते हैं, बहुत सी तकलीफें आ जाती हैं। तब क्या होता है, अच्छे से अच्छा विश्वासी भी थोड़ा हिल जाता है, कमजोर हो जाता है। और जो अविश्वासी है उनकी तो कोई गिनती नहीं है, वो तो बेचारे हिले हिलाए रहते हैं। जो कभी कभी चर्च आते हैं, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं हम विश्वासी है, उनका तो वो तो हिले ही रहते हैं 24 घंटे। लेकिन जो पक्के विश्वासी हैं वो भी दुख आने पे कभी कभी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझता कि अब हम क्या करें। तब बाइबल कहती है, डरो नहीं, डट जाओ, खड़े रहो, सिर्फ खड़े रहो, कुछ मत करो। जब हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हम बहुत से रास्ते खोजते हैं कि कहीं से कोई हमें बचा ले, कहीं से हमें कोई परेशानी हमारी दूर कर दे, कहीं से हमें कोई हाथ हमारे पर रख दे जिससे कि हमारा बचाव हो जाए। अगर हमें पैसे की समस्या आ रही है तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्ति भेजे जो हमें ब्याज पे पैसे दे दे, तो हम इस पैसे को लेके जिसका हमने कर्जा चुकाना है उसका कर्जा चुका दे, है ना। कई बार ऐसा हमारी जिंदगी में होता है, हम खुद से अपने लिए रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, दोबारा से पढ़ो जरा 15वां वचन यहाँ से, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक राजा है यहोशापात, क्या नाम है उसका? यहोशापात। वो इजराइल का राजा है। अब राजा तो है, लेकिन कई बार पुराने जमाने में क्या होता था, एक राज्य को जीतने के लिए दूसरे राजा उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे, उसका राज्य छीन लेते थे, उसकी जनता को मार काट देते थे, उसकी धन दौलत छीन के अपने राज्य में ले जाते थे। जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी उनको अपने हरम में ले जाते थे, जो उनकी रानियां होती थी उनको अपने साथ ले जाते थे, बाकी जवान लोगों को अपने साथ ले जाके मजदूरी में रखते थे, जो बुढ़े होते थे उनको मार कूट के वहीं छोड़ देते। तो ऐसा पुराने जमाने में बहुत होता है। तो ऐसे ही बेचारा यहोशा राजा जो था यहोशापात, वो अपने इजराइल देश में आराम से रह रहा था। लेकिन क्या हुआ, 3 राज्यों ने उसके ऊपर चढ़ाई करने की घोषणा करी। अब एक राजा और 3 राजा उसके ऊपर चढ़ाई करें तो बेचारा घबरा ही जाएगा, है ना। एक परिवार को जिसमें 4 लोग हों, उसको 4 परिवार आके मारे, जिस एक परिवार में 10-10 लोग हों, तो 40 लोग आके 4 आदमियों को मारे तो वो जरूर घबरा जाएंगे कि परमेश्वर तो तुम्हें बचा। या तो वो पुलिस कंप्लेंट करेंगे, या पड़ोसियों को बुलाएंगे, या अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, लेकिन जब तक उनकी बहुत ज्यादा कुटाई हो चुकी होगी। ऐसा ही यहाँ पे हो। अब राजा सोचने लगा कि हम क्या करें, 3 देश के राजा हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं
और हम इतने कम लोग हैं कि हम उन सब का सामना नहीं कर सकते। जब वो ये बात सोच ही रहे थे तो वहां पे परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया। नबी मतलब एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया। उस भविष्यवक्ता ने ये वचन बोले कि परमेश्वर कहता है मत डरो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर अपने आप इन सबको समेट ले। जब उसने ये बात सुनी तो यहोशापात राजा ने कहा अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी है, अब हम ऐसा करते हैं 3 दिन का उपवास रखते हैं। तब राजा ने पूरे इजराइल में 3 दिन के उपवास की घोषणा करवा दी। अब 3 दिन उपवास पूरे इजराइल में रखा गया। ना किसी ने खाना खाया, ना किसी के घर चाय पीनी, ना किसी ने दूध पिया, ना किसी ने मांस मदिरा, किसी ने कुछ नहीं खाया। आराम से टाट पे बैठ के राख मल के पूरा का पूरा देश उपवास कर दिया। जब भी बाइबल में इस तरह के उपवास हुए हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिए, बहुत बड़े बड़े, छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार। तब इन लोगों ने जब 3 दिन का उपवास किया, उपवास करने के बाद क्या हुआ, वो सारे जो जाति के लोग थे, इनके वो जो चढ़ाई करने आ रहे थे, सेना लेके आ रहे थे, तीनों तरफ से घेर लिया था उन्होंने यरूशलेम को, सामने से, दाएं से, बाएं से। उनमें आपस में परमेश्वर ने गड़बड़ी फैला दी, गड़बड़ी वाली आत्मा डाल दी उनके अंदर परमेश्वर ने ऐसी गड़बड़ी फैलाई कि वो अपने तलवार से अपने ही लोगों को मारना चालू हो गया, अपने ही तीर से अपने साथियों को ही मारना चालू कर दिया, अपने ही भाले से अपने ही पड़ोसियों को मारना चालू कर दिया। तो जो इतनी बड़ी सेना थी वो क्या हुआ, आपस में ही लड़ मर के समाप्त हो गई, आपस में ही लड़ मर के समाप्त हो गई। और यहोशापात तक एक तीर भी उनका चल के नहीं आया। अब यहोशापात बेचारा क्या करता था, देखो जब कोई किसी से युद्ध करने जाता है और जिससे युद्ध किया जाता है वो व्यक्ति तैयारी करता है युद्ध की, है ना, अपने हथियारों को इकट्ठा करता है, अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है, अपने सारे योद्धाओं को ललकारता है, खड़ा करता है, उठो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाजे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। इनको नहीं बोला कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गाने वाले थे, बजाने वाले थे, आराधना करने वाले थे, उनको सेना में सबसे आगे भेज दिया कि भाई तुम आगे आगे चलो, तुम जोर जोर से आराधना प्रार्थना करते हुए सेना के आगे आगे चलो। और वो लोग सेना के आगे आगे आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए, ढोल बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, वीणा बजाते हुए चल रहे थे और मस्त परमेश्वर की आराधना करते जा रहे थे। उनको कोई डर ही नहीं था कि भाई हमें लड़ाई में जाना है। वो ऐसे जा रहे थे कि जैसे कोई परमेश्वर की आराधना करने जा रहे थे। जब वो इस तरह चल रहे थे तो सामने वाली सेना आपस में ही लड़ मर के पूरी की पूरी खत्म हो गई। इनको एक भी तीर उस सामने वाली सेना के ऊपर चलाने की जरूरत नहीं हुई। सामने वाले सारे के सारे ऐसे ही मर गए, आपस में ही लड़ के मर गए। तो ये वचन एकदम से सटीक परमेश्वर ने बैठाया कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। आज भी ये वचन हमारे ऊपर भी फिट बैठता है। तो ये वचन हमारे ऊपर भी फिट बैठता है कि अगर हमारे ऊपर भी ऐसी बहुत बार तकलीफें आती हैं, बहुत बार दुख आते हैं, बहुत बार मुश्किलें आती हैं, जिनका समाधान हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता, तब हमें क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास करना, हमें उपवास रखना चाहिए। तब क्या होगा, परमेश्वर तक हमारी बात पहुंच जाएगी। हमारी जिंदगी किसी की भी बिल्कुल सीधी सटीक नहीं चलती। पता क्यों नहीं चलती? अगर हमारी जिंदगी सीधी चलेगी ना तो हम मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्यों मर जाएंगे पता है? जब अस्पताल में देखा है, जब वो पेशेंट लेटा होता है, उसको बहुत सारी तारें लगाई होती हैं
उसकी जो वो एक लाइन से चल रही होती है मशीन के अंदर, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। डॉक्टर क्या कहता है, ये आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि उसको लगता है कि ये ऊपर नीचे हो रही है, तो इसकी दिल की धड़कन सही चल रही है, इसका ब्लड प्रेशर ठीक है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो लाइन बिल्कुल सीधी चलनी चालू हो जाती है तो डॉक्टर के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, डॉक्टर भी घबरा जाता है, वो फटाफट कभी इंजेक्शन लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, उस लाइन को टेढ़ी करने के लिए। सीधी रहेगी तो ये मर जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में भी सब कुछ सीधा 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 हो गया ना, तो हम भी बोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उसमें कोई मजा नहीं हो। जब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना हो, तो जब तक हमारी जिंदगी में सुख है, चलो अच्छी बात है, दुख आ गया तब भी चलो अच्छी बात है, फिर दुख के बाद सुख आ गया, चलो अच्छी बात है, उसके बाद फिर दुख आ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमारी जिंदगी में सुख ही सुख आता रहेगा, तो हमें दुख की अनुभूति ही नहीं होगी और हम उस दुख को सहने के लायक भी नहीं होंगे, और जैसे कोई बड़ा अच्छा दुख हमारे पास आएगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर लाइन को टेढ़ी मेढ़ी चलाता है। जैसे डॉक्टर मशीन में लाइन टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर लाइन को टेढ़ी मेढ़ी चलाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी किसी की जिंदगी में दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तो ये ना सोचे कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। वो सिर्फ धीरज धरे, आराम करे, घर में बैठे, प्रार्थना करे, उपवास करे, परमेश्वर की स्तुति करे और सारी चीजें परमेश्वर के ऊपर छोड़े। तब क्या होगा, परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। हम अपनी बुद्धि से जब रास्ते निकालते हैं ना, तो वो रास्ते फेल हो जाते। सपोज सोचो किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, उसने बुद्धि लगाई, चलो मैं ब्याजी से जाके 10% ब्याज पे पैसे ले आता। वो 10% ब्याज पे पैसे लाके उसने जिसके दे रहे थे उसको तो दे दिए, लेकिन वो ब्याजी हर महीने उसके सर पे आके खड़ा हो जाएगा, भाई ला मेरा 10%, ला मेरे पैसे। तो वो उससे भी ज्यादा परेशानी वो ब्याजी उसके लिए उत्पन्न कर देगा, क्योंकि वो तो हर महीने उसके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा और उसका जो मूल है वो तो अपनी जगह रहेगा और ब्याज हर महीने उसके ऊपर चढ़ती रहेगी। इसलिए बाइबल कहती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार यहोशापात राजा ने लड़ाई के लिए तलवारों को धार नहीं लगवाई, भालों को पहना नहीं करवाया, सैनिकों को ललकार के नहीं कहा भाई तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, कुछ नहीं कहा उसने सबको क्या बोला, जाओ उपवास रखो, कपड़े उतारो, टाट ओढ़ लो, राख सर पे मलो। 3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और परमेश्वर ने बिना लड़े ही उनको जितवा दिया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे पास ऐसा है जो हमें बिना लड़े ही जितवा देता है। लेकिन हम क्या हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज बुद्धि के हैं, बहुत तीव्र बुद्धि के हैं। हम अपना दिमाग लगाए बिना बाज नहीं, हम हर चीज में अपना दिमाग लगाते हैं और उस दिमाग से फिर हम फेल हो जाते हैं। फिर अब रोते रोते कलीसिया में आते हैं, भैया प्रार्थना कर दो, ये समस्या है। उससे पहले कोई नहीं आता, उससे पहले सब सोचते नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सब अपने आप को दिमाग लगाते रहते हैं, कोई परमेश्वर को याद नहीं करता। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा छोड़ना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए बहुत जरूरी है यहोशापात की कहानी को हम अच्छे से याद रखें, अपने मन में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें, अपना दिमाग ना चलाएं, पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस पर छोड़ दें। वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करेगा। बुरा वो किनका करता है, जो उसकी बात नहीं मानते, उनका वो बुरा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो
हर उससे पलटा लेता है जो उसको छोड़ के किसी पराये के पीछे जाता है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें जन्म दिया तो हमें परमेश्वर के पीछे ही चलना है। हमें किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। लेकिन आज भी लोग देवी देवताओं के पीछे चलते हैं और वो बाद में ठोकर खाते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं, फिर दोबारा रोते हुए परमेश्वर के पास आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने आप को उस पर छोड़ दें। वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर ने